Hello guys, welcome back to Instant MBBS. In this video, we will learn about ESIC Act 1948. तो ये जो एक्ट है, ये इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये भी एक इम्पोर्टेंट PYQ है, पीएसएम की यूटी एग्जाम में आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एक्ट है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम करता है, उसको इंश्योर्ड पर्सन बोलेंगे, जो भी इस एक्ट के अंडर आता है। तो अगर इसको कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिक हो जाता है या कोई भी डिफ़ॉर्मिटी या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो जो कंपनी पे कंपनसेशन पे करेगी पीरियडिकली, तो वो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। और हेल्थ इंश्योरेंस का भी टाइप है वो। तो ये एक उसी उसी का एक्ट है, ठीक है। फिर ये जो एक्ट है वो लॉन्च हुआ था 1948 में। अब ये एक्ट क्या-क्या कवर करती है? तो ये सारी कंपनीज़ कवर करेगी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉप हो गया, होटल्स हो गए, सिनेमाज़ हो गए, इवन मेडिकल कॉलेजेस। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस का नाम सुना होगा आप लोग, तो वो भी इसी के एक्ट के अंडर आता है। पहले क्या होता था, पहले अगर आपकी कंपनी पावर यूज़ कर रही है और कंपनी में 20 लोग से कम काम कर रहे हैं, फिर भी आप ईएसआईसी एक्ट लगा सकते थे, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी अगर पावर यूज़ नहीं करती है, फिर आपको 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा होने चाहिए आपके पास कंपनी में। बट अब ऐसा नहीं है, अब 10 एम्प्लॉय की नीड है। वेज लिमिट की बात करें तो 21,000 पर मंथ के हिसाब से, जो अगर आपकी सैलरी है या इससे कम है, तो आप ईएसआईसी एक्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं, इसके बाहर हो जाते हो। फिर कंट्रीब्यूशन कौन करता है? जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी से 0.75% वेजेस कट जाती है। और ईएसआईसी और ईएसआई एक एस भी बोल सकते हो, तो इसमें कंट्रीब्यूट हो जाता है। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके सैलरी में से 3.25% कटता है। अब एग्जेम्पशन किसको है? जिनकी सैलरी 176 रुपीज़ पर डे के या इससे कम है, तो उनको कंट्रीब्यूट करने की नीड नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। फिर इसमें कौन से बेनिफिट आते हैं? फिर आते हैं मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस। तो मेडिकल बेनिफिट देखें तो उसमें 3 टाइप है: फुल मेडिकल केयर, रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल केयर, एक्सपेंडेड मेडिकल केयर। फुल मेडिकल केयर में क्या आता है? एवरीथिंग आता है, ठीक है। एवरीथिंग मतलब कि आईपीडी हो गया, ओपीडी हो गया, और एडमिशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सब कुछ। रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल में क्या केयर में क्या आएगा? सिर्फ वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आएगा। और एक्सपांडेड मेडिकल केयर में क्या आता है? एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन टाइप ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल एडमिशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सब कुछ। अब इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं? 2 मेथड है इसमें, डायरेक्ट पैटर्न और इनडायरेक्ट पैटर्न। इनडायरेक्ट पैटर्न का दूसरा नाम है पैनल सिस्टम। पैनल सिस्टम में क्या किया जाता है? आरएमपी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि डॉक्टर आपके घर पे आ जाएगा। और डायरेक्ट पैटर्न में क्या आता है? अब प्रॉपर ऐसी हॉस्पिटल डेवलप कर देंगे जहाँ पे 1000 से ज़्यादा ऐसी फैमिली यूनिट्स रहेगी। फिर आते हैं सिकनेस बेनिफिट्स पे। सिकनेस बेनिफिट में क्या आएगा? सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको सिकनेस सर्टिफिकेट की नीड है, और उस पे साइन होना चाहिए इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का। इसमें क्या होता है? इसमें पीरियडिकली कैश मिलता है जो भी सिक बंदे हैं उनको। और जो भी अगर सिक पर्सन है, उनको 70% डेली वेजेस के हिसाब से उनको सैलरी मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल जो पर्सन था वो 1000 रुपीज़ पर डे कमा रहा था, तो फिर अब बाद में 700 पर डे कमाएगा, मिलता रहेगा सिकनेस के टाइम पे भी। और मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए मिलता है। और इस टाइम पे सिकनेस के टाइम पे दे एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। एम्प्लॉयर्स उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते। सिकनेस में भी सर्टिफिकेट में और सिकनेस बेनिफिट में भी 2 टाइप आते हैं, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट और एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट। एक्सटेंडेड में क्या होता है? एक्सटेंडेड में जो 91 डेज़ का पीरियड है वो 365 डेज़ का हो जाता है। और 80 जो 70% डेली वेज मिल रही थी वो 80% डेली वेज मिलेगी। बट एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट आप कब ले सकते हो? अगर कोई किस सीरियस डिसीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल टीबी हो गया या लॉन्ग टर्म डिसीज़ हो गया। फिर आता है एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट्स। अब अगर किसी फीमेल ने ट्यूबेक्टमी कराई है तो उनको 14 डेज़ के लिए, और जो मेल ने वेजेक्टमी कराई है उनको 6-7 डेज़ के लिए पूरी वेजेस मिलेगी, ठीक है। ये हो गया मेडिकल बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट। इसमें आपको कैश मिलता है फॉर पोस्टनेटल केयर, मिसकैरिज और प्रीमेच्योर बर्थ। इसको पोस्टनेटल केयर कन्फाइनमेंट में आता है। फिर आते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में। इसमें आपको कैश मिलेगा, ट्रीटमेंट भी मिलेगी फ्री में। 90% वेज मिलती है अगर कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू वर्किंग इन द कंपनी। तो अगर आपको टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो जब तक आपकी डिसेबिलिटी है तब तक आपको ये 90% सैलरी, 90% वेज मिलेगा। और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो लाइफ टाइम के लिए कंपनी आपको 90% वेज पे देगी। फिर आते हैं डिपेंडेंस बेनिफिट में। फॉर एग्जांपल कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है,
तो उनकी फैमिली उस पे डिपेंडेंट थी। तो अब फैमिली को फैमिली की जो केयर ले करेगी, वो कंपनी को करनी पड़ेगी। तो कंपनी उनको पे करेगी पीरियडिकली। फिर आती है फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंश्योर्ड पर्सन है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फ्यूनरल के लिए मैक्सिमम 15,000 तक जो है रुपीज़ है, वो एश्योर हो जाता है यहाँ से। फिर आता है रिहैबिलिटेशन अलाउंसेस पे। तो रिटायरमेंट के बाद जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, उनको फ्री ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनको और उनके स्पाउस को। बस मंथली पेमेंट उनकी सैलरी से ₹10 कटेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।